जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कबीरदास जी का चरित्र कि किस तरह कबीरदास जी तो श्री सीताराम नाम की महिमा से मृत को भी जीवित कर देते थे और उनकी तो ख्याति प्रसिद्धि उनकी भक्त की महिमा सर्वत्र फैल रही थी। खूब संतों के लाडले प्यारे थे वे। खूब संत उनके यहाँ आते थे और खूब कथा कीर्तन बहुत होता था। खूब प्रसाद पवाया जाता था। परंतु जैसे कि हमने पूर्व कथा में सुना कि ना तो वे धन लेते थे न अपने पुत्र को लेने देते थे, मना करते थे धन लेने। तो उनका घर पे धन का अभाव हुआ। एक बार की बात है कि कुछ संतों की जमात आ गई इनके घर पर, परंतु संयोगवश उस दिन घर में कुछ भी नहीं था भोजन पवाने के लिए। तो अब कबीरदास जी को कुछ कौतुक सूझा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि कमाल, चलो कहीं चोरी कराते हैं, किसी सेठ का धन नेक कार्य में लगाते हैं और संतों को खूब बढ़िया भोजन पवाया जाए। अब पुत्र तो आज्ञाकारी, तो उन्होंने पिता की बात मानी और वे दोनों चल दिए निश्चय करके चोरी करने। तो अब किसी सेठ के घर में गए, सेंध लगा के वहां पे घुस तो गए और खूब केवल जरूरत का सामान जितना आवश्यक था, दाल मसाले थोड़ा धन, तो जो जो आवश्यक का सामान था उन सबकी पोटली बांध ली गई और बाहर निकलने की सोची। अब कबीरदास जी तो झरोके से बाहर कूद गए, परंतु जब कमाल जी बाहर कूदने वाले थे इतने में ही सबकी नींद खुल गई और उन्होंने देख लिया कि कोई आया है चोर। तो अब कमाल जी ने पोटली तो कबीरदास जी की ओर फेंक दिया, स्वयं भी कूदने ही वाले थे, परंतु इतने में उन लोगों ने इनके चरण पकड़ लिए। ये झरोके से बाहर झांक रहे थे कूदने के लिए, तो इनका सर तो बाहर की साइड ही था और कूदने वाले थे, तो इतने में ही चरण पकड़ लिए गए। तो अब तो कबीरदास जी को पता चल गया कि कमाल जी तो पकड़े गए। अब यदि सब देख ले कि कमाल जी चोरी करने आए हैं तो वैष्णव की कितनी निंदा होगी कि वैसे तो साधु बनते हैं, वैष्णव हैं और ऐसा काम करते हैं। क्या समझाते फिरेंगे कि संत सेवा के लिए हमें सामग्री चाहिए, उसके लिए आए थे। कोई विश्वास नहीं करेगा। तो क्या किया जाए, कैसे संत वेश की लाज रखी जाए। तो अब कबीरदास जी को और कुछ नहीं सूझा। उन्होंने कटार से कमाल जी का सर काट दिया, जिससे कि उनकी पहचान ना हो पाए कि ये कौन है। धड़ से थोड़ी पहचाना जाएगा, सर से पहचाना जाता कि ये कौन व्यक्ति है। परिवार वालों ने तो देखा नहीं था, तो बस कबीरदास जी ने उनका सर काटा और घर आ गए। घर आके कहीं पे उनका सर छुपा दिया और संतों को खूब प्रेम से जो सामान लाए थे रसोई बनाई और खूब प्रेम से सबको भोजन प्रसाद पवाया गया। प्रातःकाल जब बहुत कथा कीर्तन हो गए तो संतों ने कहा अब हम चलेंगे अपने स्थान की ओर। तो संयोगवश वो संत उसी मार्ग से जा रहे थे जहाँ पे कबीरदास जी ने चोरी की थी। उसी मार्ग से होते हुए जा रहे थे और अब जिस घर में कमाल जी का शव था, धड़ था, तो अब धड़ तो किस काम का उनके, तो उन्होंने वो धड़ बाहर फेंक दिया था। अब रास्ते में जाते हुए कबीरदास जी की तो निगाह पड़ गई उनपे और जब संत वहां से गुजरे, संत को देखकर कमाल जी के धड़ ने हाथ जोड़कर उन्हें नमन किया। ये देख के तो कबीरदास जी की आंखों में आंसू आ गए और सारे संत प्रेम विवल कि इतना महान वैष्णव कौन है जो मृत पड़ा है लेकिन फिर भी संतों को देखकर संतों का आभास कर कर प्रणाम कर रहा है। ऐसा कौन महान भक्त है ये। तो अब तो कबीरदास जी की ओर देखा गया तो उनकी दशा देख के समझ गए कि कबीरदास जी जानते हैं ये कौन है। तो बहुत आग्रह पूर्वक पूछा गया। तब कबीरदास जी छुपा नहीं पाए और उन्होंने सारी बात बता दी कि ये हमारे पुत्र हैं, घर में धन का अभाव था, कोई वस्तु नहीं थी प्रसाद पवाने के लिए, तो संत सेवा के निमित्त हम लोगों ने चोरी का विचार किया और किस तरह मैं तो आ गया परंतु ये नहीं आ पाए और संत वेश की निंदा ना हो, वैष्णवता कलंकित ना हो, इसलिए उसका सर काट दिया मैंने। अब तो संत सुन के बहुत भाव विभोर कि ये कितना ऊंचा भाव है।
संत सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो अब संत तो सिद्ध थे। उन्होंने कहा, इनका सर है क्या आपके पास? कबीरदास जी ने कहा, जी संस्कार तो अभी नहीं कर पाए, क्योंकि तभी हम आ गए थे आप लोगों की सेवा में, तो घर में छुपा के रखा हुआ है। संतों ने कहा, जाएं और लेकर आए शीश। कबीरदास जी तुरंत गए और शीश लेकर आए। तब तो सब संतों ने जल लिया हाथ में और ठाकुर जी का स्नान करवाया, चरणोदक उतारा उनका, और वो ही चरणामृत कमाल जी के ऊपर छिड़का। शीश उनके धड़ पे रखा गया। चरणामृत छिड़कते ही, ठाकुर जी के चरणोदक की ऐसी महिमा है, चरणामृत छिड़कते ही उनमें प्राण आ गए। शीश धड़ से जुड़ गया और वे पुनः जीवित हो गए, और सर्वत्र ठाकुर जी की जय जयकार हुई, संतों की जय जयकार हो गई। तो ऐसी महिमा है भगवान चरणामृत की। कभी कभी कबीरदास जी समाधिस्थ हो जाते थे और योग क्रिया के माध्यम से अपनी आत्मा को शरीर से विलग कर तीर्थों में भ्रमण करने की जाया करते थे, और अपने शरीर के चारों ओर अभिमंत्रित जल के द्वारा एक रेखा खींच दिया करते थे, रक्षा रेखा, जिससे कि कोई अवांछनीय तत्व जैसे कि प्रेत है, ब्रह्म पिशाच है, वो शरीर को खाली देकर उसमें प्रवेश ना कर जाएं और उसमें अपना अधिकार ना जमा ले। तो उन सब से सुरक्षा के लिए ये अभिमंत्रित जल आसपास रेखा बना दिया करते थे। परंतु एक बार संयोगवश ये सुरक्षा रेखा खींचना भूल गए, और ऐसे ही भाव में भरकर योग क्रिया के द्वारा अपनी आत्मा को विलग किया, शरीर को वहीं छोड़कर और दक्षिण के तीर्थों में दर्शन करने चले गए। अब इसी बीच मौका पाकर तो एक भूत ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया और उस पे अपना आधिपत्य जमा लिया। अब तो किसी को पता ना चले कि ये कबीरदास जी है या उनके भीतर कोई और तत्व है। उसने कबीरदास जी के स्वरूप में तो था ही, बहुत शिष्य थे कबीरदास जी के, तो उस समय शिष्यों को उन्होंने मन माना उल्टा सीधा उपदेश देना स्टार्ट किया कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, और भगवान जी के बारे में भी बहुत अनर्गल उपदेश देने स्टार्ट किए उन्होंने। और लेकिन अब वो गुरु के स्वरूप में थे, किसी को तो पता नहीं था कि किसी और का आधिपत्य है, इस वक्त भूत है इनके अंदर। तो सबने सोचा तो सही कि आज क्या अटपटा सा उपदेश दे रहे हैं, हुआ क्या। लेकिन कुछ लोगों को वो उपदेश बहुत सरल लगा, ना तो व्रत करने का झंझट उसमें, ना सेवा आदि करने का झंझट, कोई काम नहीं। तो कईयों को तो बहुत सरल लगा कि ये बहुत बढ़िया है, ना तो ज्यादा विधि है ना निषेध है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आज उपदेश बढ़िया दे रहे हैं गुरुवर। लेकिन जो सच्चे वैष्णव थे उन्हें थोड़ा तो अटपटा लग रहा था कि हो क्या रहा है, आज कैसा उपदेश दे रहे हैं। तो अब कुछ दिनों बाद जब कबीरदास जी वापस आए, तो अब उन्हें देखकर भूत डर के भाग गया शरीर छोड़ के, क्योंकि वे जानते थे कबीरदास जी की शक्तियों को। और कबीरदास जी पुनः अपने शरीर में आ गए और देखा कि उनके शिष्यों का रहन सहन कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है, कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। वैष्णवता के लक्षण कुछ कम है, जैसे सच्चे वैष्णव होने चाहिए वैसा आचार विचार नहीं है। तो शिष्यों से पूछा कि क्या हो गया, हम कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गए, तुम अपने मनमाने आचरण करने लगे हो, वैष्णवता से दूर होते जा रहे हो। तब तो सब शिष्यों ने कहा कि गुरुवर आपने ही तो ऐसा उपदेश दिया था, आपकी ही बातों का, आपकी ही आज्ञा का पालन किया जा रहा है। कबीरदास जी दुविधा में कि हम तो यहाँ थे ही नहीं, तो ये सब उपदेश किसने दिए, किसने क्या सिखाया इन्हें और कैसे, हम तो बाहर थे। तब उन्होंने योग क्रिया के द्वारा ध्यान धरा और देखा कि ये क्या हो गया, ये अभिमंत्रित जल छोड़ना भूल गए थे और एक भूत की ये सब करामात है। तो वे इनके शरीर में प्रवेश हुआ और सबको उल्टा सीधा आचरण सिखाने लगा। तो अब इन्होंने पूर्ववत आचरण करने पे जोर दिया कि वो सब ठीक नहीं है, जैसा हम बताते हैं, जैसा सदा बताते हैं वही आचरण करना चाहिए, वैष्णवता में रहना चाहिए, वैष्णवों की रहनी अपनानी चाहिए। परंतु कुछ लोग तो पुनः कबीरदास जी के मतप्रंथ में वापस आ गए,
जैसे कि उन्होंने सिखाया था वैष्णवता को धारण करके। परंतु जो लोगों को उसका जो भूत था उसका उपाय सरल लगा, उन्होंने पुनः कबीरदास जी की बात नहीं मानी और जो सरल साधन था उसी में लगे रहे, उसी सिद्धांत को फॉलो किया। तो इसलिए आज भी कबीर जो पंथी होते हैं, कबीर पंथी में दो प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। एक वैष्णवता वाले, जैसे जो रामानंद संप्रदाय को मानते हैं, वैष्णवता को मानते हैं, और दूसरे मतपंथी जो इन सबको नहीं मानते, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, जिन्होंने उनके दोहे को भी कुछ अलग ही तरह से ले लिया। तो ऐसे दो तरह के सिद्धांत प्रचलित हुए कबीर पंथियों द्वारा। एक बार एक अप्सरा ने इनकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही करामाती संत लगते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के संत लगते हैं, तो क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। वरना अब तक तो हम सुनते थे त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर में ही अप्सराएं आती थी परीक्षा लेने, परंतु यहाँ कलयुग में भी कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी परीक्षा लेने स्वयं अप्सरा आई हैं, माया का स्वरूप धारण करके। तो कबीरदास जी के पास भी वो माया का स्वरूप धारण करके आई, तो इन्होंने तो उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सब देखकर तो उन्हें बहुत खराब लगा और बोला कि हमारे तो सब पीछे होते हैं, अप्सरा तुम जानते नहीं हो कौन है, सब हमें प्राप्त करना चाहते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा, तुम घर जाओ हमारी बहना, यहाँ तिहारो लेना न देना, राम बिना विच लागे बैना। जगमगात पट भूषण सारी उर्मुतियन के हार, इंद्रलोक ते मोहने आही मुहि करन भरतार। इन बातन को छाड़ दे हुरी गुण गोविंद के गाओ, तुलसी माला उर में पहिरो बेगी परम पद पाओ। इंद्रलोक में टोट पड़ो है हम सब और न कोई, तुम तो हमें डिगावन आई जाहु दे की खोई। बहुते तपसी बांध भी गोयो कच्चे सूत के धागे, जो तुम जतन करो बहुत एरे जल में अग्नि न लागे। हो तो केवल हरि की शरण तुम हो झूठी माया, गुरु प्रताप साधु की संगति मैं जू परम पद पाया। नाम कबीरा जाति जुलाहा, घर बने रहो उदासी, जो तुम मान महत करी आई, तो एक माए दूजी मौसी। अर्थात वे कहते हैं इंद्रलोक में टोटा पड़ गया है क्या, वहाँ पे तुम्हें कोई नहीं मिला जो हमारे पास आई हो, हमें नहीं डिगा सकती, हमारे तो हरि रक्षक है, हमारे गुरुदेव हमारे रक्षक हैं। हम तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे, हम तुम्हारी माया में नहीं फंसेंगे। हमसे यदि संबंध चाहते हो तो हमारा तुम्हारा एक संबंध है, तुम तो हमारी मौसी लगती हो। अब मौसी क्यों कहा, मौसी कैसे लगती हैं? तो कबीरदास जी ने कहा, लक्ष्मी जी हमारी माता है, श्री हरि हमारे पिता हैं, और लक्ष्मी जी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, और अप्सराएं भी समुद्र मंथन के समय समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। तो तुम हमारी माता लक्ष्मी जी की बहनें हुई, तो हमारी तो मौसी हो, तो हमें माया में मत फंसाओ अपनी। अब ये सब सुन के तो अप्सरा जी जो परीक्षा लेने ही आई थी बहुत प्रसन्न हुई और खूब सारा इन्हें आशीर्वाद देके पुनः स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अब ये सब देख के तो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने तो हमारी माया को भी जीत लिया है। तो उन्हें ठाकुर जी ने अब साक्षात अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए। ऐसे परम सौभाग्यशाली थे संत कबीरदास जी। भगवान ने प्रकट होकर अपना कर कमल, अपना सुंदर हाथ इनके मस्तक पे रखा और कहा, तुम्हारी बुद्धि तो धन्य है जो हमारे रूप गुण में ही पगी रहती है, सदा हमारा गुणगान करते रहते हो, सर्वत्र हमारा दर्शन करते रहते हो। अब अपनी इच्छा अनुसार जब तक चाहो तब तक इस मृत्यु लोक में रहो, और जब तुम चाहोगे तभी तुम्हें हम लेने आएंगे और हमारे साथ तुम साकेत की ओर प्रस्थान करना। तो ये सब सुनकर कबीरदास जी रोने लगे। ठाकुर जी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तो कबीरदास जी ने कहा कि प्रभु, ये सत्संग का सुख तो बैकुंठ में नहीं होगा ना, साकेत में नहीं होगा, वहाँ कौन सत्संग प्रदान करेगा संत? तो अब तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप साकेत ले जाएंगे तो मेरा सत्संग छूट जाएगा, वहाँ मुझे कैसे सत्संग प्राप्त होगा? तो अब कबीरदास जी ने कहा, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख यह सत्संग में सो बैकुंठ न होए।
कि जो सुख यहाँ है ना धरती लोक पे, कथाएं मिलती है, सत्संग मिलता है, वो बैकुंठ में नहीं मिल सकता, साकेत में नहीं मिल सकता। तब ठाकुर जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक चाहो तब तक तुम धराधाम पे रहो, भगवत गुण गाओ, खूब प्रेम से भक्ति करो। तो अब कबीरदास जी क्या सोचते हैं, क्या उनकी भाव स्थिति रहती है, कह वे धराधाम छोड़ के जाना चाहते हैं और कैसे यहाँ से विदा लेते हैं, इसकी भी एक अलौकिक कथा है। तो ये हम कल श्रवण करेंगे कि किस तरह कबीरदास जी धराधाम को छोड़कर साकेत की ओर प्रस्थान करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।